जिन बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर भारत का गोदी मीडिया, आईटी सेल तथा कथित राष्ट्रवादी उत्साहित हैं, उन लोगों को नेतन्याहू के तौर पर नया हीरो मिल गया है। नेतन्याहू का ये समर्थन भारत में खुलकर कर रहे हैं, उमड़ कर रहे हैं, लेकिन इजराइल में नेतन्याहू का विरोध हो रहा है, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि इजराइल के सबसे पुराने अखबार और सबसे बड़े अखबार रितेज ने एक संपादकीय तक छापा जिसमें नेतन्याहू को लेकर सख्त टिप्पणियां करते हुए उनका विरोध किया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। एक साल पहले यानी कि साल 2021 में नेतन्याहू को घोटाले के आरोपों की वजह से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तब कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ये उनके करियर का आखिरी दौर है। हैरानी की सबसे बड़ी वजह नेतन्याहू की नई सरकार में शामिल कट्टरपंथी पार्टियां थी। दरअसल नेतन्याहू ने सत्ता में वापसी करने के लिए शास, यूटीजे, धार्मिक जियोनिज्म और उज्मा यहूदित और नोमान जैसी धुर दक्षिणपंथी पार्टियों का समर्थन लिया था। इसमें से कई पार्टियां तो पूरे के पूरे फिलिस्तीन पर कब्जे के समर्थन में हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन्हीं वजहों से इजराइल में नई सरकार बनते ही फिलिस्तीन के साथ विवाद बढ़ना तय हो गया था। रित्जे ने लिखा कि सिमचट तोरहा त्योहार के मौके पर इजराइल पर जो आपदा आई है उसके लिए साफ तौर पर एक व्यक्ति जिम्मेदार है और वो है बेंजामिन नेतन्याहू। प्रधानमंत्री जो सुरक्षा मामलों में अपने लंबे राजनीतिक अनुभव और ज्ञान पर गर्व करते रहे, उन खतरों को पहचान नहीं पाए, उन खतरों को पहचानने में नाकाम रहे जिसका सामना इजराइल कर रहा है। अखबार के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू का पूरा ध्यान अपनी सरकार बनाने पर था। उन्होंने अपने दो खास बेजलेल स्मोट्रिच और इटमार बेन गवीर की नियुक्ति करते समय विदेश नीति को अपनाया, जिस विदेश नीति ने खुले तौर पर फिलिस्तीनियों के अस्तित्व और अधिकारों की अनदेखी की। अखबार ने आगे लिखा कि यकीनन नेतन्याहू अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करेंगे। वो सेना, सैन्य खुफिया और शीन बेट सुरक्षा सेवा के प्रमुखों पर दोष डाल देंगे, जिन्हें अपने पूर्व के उत्तराधिकारियों की तरह यह अंदाजा नहीं था कि यौमे किप्पुर त्योहार के मौके पर हमास का हमला हो जाएगा। हमले की मामूली संभावना की वजह से तैयारी की जरूरत महसूस नहीं की गई। अखबार ने लिखा कि सबसे बड़ी बात यह है कि हाल के साल में इजराइल पर जो खतरा मंडरा रहा था वो सामने आ गया है। एक प्रधानमंत्री जिसे भ्रष्टाचार के 3 मामलों में दोषी ठहराया गया, वो देश के मामलों की अनदेखी नहीं कर सकता है। उसे राष्ट्र हित के नाम पर संभावित सजा और जेल में बिताने वाले समय से नहीं बचाया जा सकता है। आखिर में यह अखबार लिखता है कि नेतन्याहू के लीडरशिप में इस भयानक गठबंधन की स्थापना और न्यायिक तख्तापलट का नतीजा सामने है, जिसके जरिए सेना और खुफिया विभाग के बड़े अधिकारियों को राजनीतिक विरोधी मानते हुए कमजोर कर दिया गया। इसकी कीमत पश्चिमी नेगेव में हमले से लहूलुहान पीड़ितों ने चुकाई है। यहाँ पश्चिमी नेगेव का मतलब दक्षिण इजराइल का वो इलाका है जहाँ हमास ने सबसे ज़्यादा हमले किए हैं और सबसे ज़्यादा लोग दक्षिणी इजराइल में ही मारे गए हैं। यानी इजराइल में तो नेतन्याहू को लेकर अब तीखी टिप्पणी हो रही है, आलोचना हो रही है, उनका विरोध हो रहा है, उनकी विदेश नीति, उनकी सुरक्षा नीति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारत में बेंजामिन नेतन्याहू को हीरो के तौर पर दिखाया जा रहा है, उन्हें राष्ट्रवादी और सबसे मजबूत नेता के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या भारत के आने वाले चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही इस पूरी रूपरेखा को तय किया जा रहा है या इसके पीछे का मकसद कुछ और है? ये अहम सवाल अभी बाकी